औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मैंने बात की थी कि गेम के ज़रिए अखलाकी तरबियत मुमकिन है। लाहौर का एक बेहतरीन इदारा यूनिक कॉलेज, बल्कि यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अब्दुल मन्नान खुरम साहब का बनाया हुआ एक लाहौर में एक शानदार इदारा है। उसके तलबा में जो अखलाकी गिरावट है उसका मुजाहरा पिछले दिनों देखने में आया, जब पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के तलबा और यूनिक के दरमियान मुकाबला हुआ। तो हर शोबे में, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे वो बास्केटबॉल हो, हर जगह पे उनकी अखलाकी गिरावट अपने अरूज पर रही। ये बात मुझे आज इसलिए याद आई कि पीली शर्ट में बच्चा अभी यूनिक कॉलेज का 10th क्लास का तालिब इल्म है। इसको देखिए, इसकी अपीयरेंस से पता चलता है कि अच्छे घर के होने के बावजूद यूनिक का असर इसके किरदार से नज़र आ रहा है। अल्लाह अकबर। ज़िंदगी में खेल अखलाकी तरबियत का भी एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन माना जाता है। अरस्तू के निज़ाम तालीम में, अफलातून के निज़ाम तालीम में एक ही बात पर फोकस किया जाता था कि बच्चों की अखलाकी तरबियत खेल के मैदानों में मुमकिन है। उनके अंदर जो आला औसाफ अगर पैदा करने हों तो उन्हें तीरंदाजी, घुड़सवारी और जिस्मानी खेल के तमाम खेल खिलाए जाएं, ताकि उनके अंदर जो अखलाकी गिरावट हैं वो ख़त्म हो और अखलाकी औसाफ बेहतर हो। 1992-4 के सेशन में माहर सईद अख्तर साहब के ज़ेरे निगरानी मैंने जो थीसिस लिखा, वो उंदलस के मुसलमानों की साइंसी इल्म में तरक्की, उसके बाद जो दूसरा 95-97 के सेशन में मुमताज़ सालिक साहब के ज़ेरे निगरानी थीसिस लिखने का शरफ़ हासिल हुआ, जिसके एक्सटर्नल जो एग्ज़ामिनर मुश्ताकुर रहमान सदीकी थे, उन्होंने मेरी जो फाइंडिंग्स थी उनकी तारीफ़ की। हालांकि शुरू में उन्होंने कहा कि ये तो कोई थीसिस का टॉपिक बनता ही नहीं है। मेरी फाइंडिंग्स में जो बात उन्होंने जिसकी तारीफ़ बहुत ज़्यादा की, वो ये थी कि क्रिकेट जैसे टेस्ट सीरीज़ उसकी गैर इस्लामी करार दी जाए अगर उसमें नमाज का एहतमाम नहीं किया जाता। अगर नमाज या दीगर इबादत के लिए वक्फ़ा किया जाता है तो फिर ये जायज़ है, वरना किसी हद तक इनको नाजायज़ करार दिया जाए। मैंने इसको मकरूह करार दिया था अगर ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात की इस अंदाज में खिलाफवर्जी करता है। बात हो रही थी लाहौर के तालीमी इदारों के बच्चों की अखलाकी हालत की। जहाँ वालिदैन पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि अपने बच्चों की
तालीम की ज़िम्मेदारी अदा करें, वहाँ उनकी अखलाकी और दीनी तरबियत भी करना उनकी ज़िम्मेदारी होती है, और ये खेल के मैदानों में ही मुमकिन है। A sound body has a sound mind is a tested proverb, सब इसको मानते हैं। आज साइंस कॉलेज के एक बच्चे से बात हुई और यूनिक कॉलेज के एक बच्चे से, उसके बाद जो घर की तरबियत है वो स्कूल से उसमें चेंजिंग 20 से 30% ही मुमकिन है, या ज़्यादा से ज़्यादा 10%, कम से कम 10% तो उसका फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर तालीमी इदारा भी उस ज़िम्मेदारी को जो उस पर वालिदैन डाल के गाफिल हो जाते हैं, बेफिक्रे हो जाते हैं, अगर वो भी अपनी ज़िम्मेदारी अदा ना करे तो फिर तीसरा इदारा बनता है सोशल मीडिया का मौजूदा दौर में। अगर मैं ये कहूँ कि तीनों इंस्टीट्यूशंस फेल हो चुके हैं, घर में तरबियत नहीं मिल रही, तालीमी इदारों में तरबियत नहीं मिल रही, और ना ही मुआशरा सोशल मीडिया और दूसरे प्रिंट मीडिया के ज़रिए तरबियत करने में गफलत का मुजाहरा कर रहा है और तरबियत नहीं कर रहा, उसी का नतीजा है कि चाहे अलाइड स्कूल हो, आप अलाइड स्कूल में इसमें यूसुफ स्कूल सिस्टम एक बहुत अच्छा इदारा है। शाहजमाल में ये इदारा है, शाहजमाल में पढ़ते हो, शाहजमाल में ये इदारा है, और कम से कम 8,000 से 10,000 इसकी माहाना फ़ीस है, और बाकी किताबें अपनी डाल के ये एक बच्चे पे कम से कम 20-25 हज़ार रुपया पर मंथ लगता है। और दे क्या रहे हैं वो? नो ट्रेनिंग, नो इस्लामिक वैल्यूज़, नो सोशल वैल्यूज़, ना ही तालीम ना ही तरबियत। तो मीडियाकर पाकिस्तान का तबका किधर जाए? दरमियाना तबका जिसका मकसद ही अखलाकी लिहाज से अपने बच्चों की बेहतरी करना और दीनी लिहाज से भी उनको बेहतर करना होता है, वो कहाँ जाएं? ना तो गरीबों को जो सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनका मसला इज़्ज़त या अपने स्टेटस को बेहतर करना होता है, और ना ही इलियट क्लास का मसला होता है। मसला तो मीडियाकर लोगों का होता है कि वो जिस मुकाम पर पहुँचे हैं वो चाहते हैं कि इसका बच्चा वहाँ से स्टार्ट करे जहाँ वो एक मंजिल पर पहुँचे हैं या एक स्टेटस पर पहुँचे हैं। हमारा अलमिया पाकिस्तान का ये भी है कि यहाँ पॉलिसी मेकर्स को फ़िक्र नहीं है और आम लोगों को भी अपनी फ़िक्र नहीं है। असल मसला ये हुआ, मताए कारवां तो लुट गई थी, एहसास ज़िया जाता रहा। अल्लाह ताला हमें एहसास ज़िया से बचाए।